अच्छा, पहले मैं आपको डीओवी की लिस्ट बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और उसके बाद मैं बताऊँगा कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे प्रिपेयर करने हैं। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी मास्टर्स, बैचलर्स, एफएससी, मैट्रिक, इन सब की डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। फिर आपको चाहिए डोमिसाइल, पासपोर्ट, एक्सेप्टेंस लेटर, दैट्स ऑल। अब बात करते हैं कि ये कैसे बनाएंगे। डीओवी क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू क्या है, कहाँ से मिलेगा, कैसे लेना है, कितने पैसे लगेंगे, कौन देगा, सब सवालों के जवाब हैं इस वीडियो में। सबसे पहले डीओवी क्या है। डीओवी कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू को। ये सर्टिफिकेट ये शो करता है कि जो आपकी एजुकेशन पाकिस्तान में, इंडिया से, बांग्लादेश से, या जहाँ से भी आपने की है, वो इटालियन एजुकेशन के अगेंस्ट कहाँ पे फॉल करती है। अब ये सर्टिफिकेट लेने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप एम्बेसी में जब अपनी वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो आप साथ में डीओवी की भी फ़ाइल प्रिपेयर करके सबमिट कर सकते हैं। या फिर आप सीमिया की वेबसाइट पर जाएं, CIMEA, चीमिया भी इसको बोलते हैं, सीमिया भी बोलते हैं, वहाँ पर जाके अपना पोर्टल क्रिएट करें और वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। अगर आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आपको डीओवी फ्री मिलेगा। अगर आप सीमिया के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आपकी जो नॉर्मल की फ़ीस है वो आई थिंक 150 यूरोज़ है, और जो अर्जेंट की फ़ीस है वो आई थिंक 250 यूरोज़ है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा सीमिया से। मैं बात करूँगा, अगर आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपकी मास्टर्स की डिग्री, आपकी बैचलर्स की डिग्री, आपकी एफएससी की डिग्री, लगते हाथ मैट्रिक के भी करवा लें। ये सब आपकी HEC से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड होनी चाहिए, और इनकी आपने 3-3 कॉपीज़ भी करवा देनी है, एक एक ओरिजिनल, 3-3 कॉपीज़। जब आप इनको अटेस्ट करवा लेंगे HEC और मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, तो उसके बाद आपने इनको ट्रांसलेट करवाना है। ट्रांसलेट आपने कहाँ से करवाना है, उसके लिए बहुत सारे एजेंट्स मौजूद हैं पाकिस्तान में, इंडिया में भी ऑफ कोर्स, और बाकी कंट्रीज़ में भी मौजूद होते हैं। तो आप उनके साथ कांटेक्ट करते हो, उनको डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर देते हो, और वो आपको करके तो कुरियर कर देते हैं। आई थिंक पाकिस्तान में तो 2,000 रुपये लेते हैं पर डॉक्यूमेंट के। फिर भी ये एजेंट टू एजेंट वेरी करती हैं चीज़ें। अब आपने क्या करना है, आपने अपने पासपोर्ट और डोमिसाइल की करवा लेनी है 3-3 फ़ोटोकॉपीज़, और वो लेके चले जाना है आपने अपनी जो नियरेस्ट कचहरी है या कोर्ट है, वहाँ पे आपने चले जाना है। वहाँ पे आपने ढूंढना है नोटरी पब्लिक ऑफिसर। वहाँ से किसी से भी पूछें नोटरी पब्लिक ऑफिसर कहाँ पे मिलेगा, वो आपको बता देंगे। उसके पास जाएं, उसको कोई 200-400-500 रुपया देंगे तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कर देगा। ठीक है। तो आपने अपने पासपोर्ट और डोमिसाइल की 3-3 कॉपीज़ अटेस्ट करवानी है, ओरिजिनल नहीं करवाने, कॉपीज़ अटेस्ट करवानी है। अगर आप खुद एम्बेसी में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं तो फिर आपको अथॉरिटी लेटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई आपका ब्लड रिलेटिव या कोई भी बंदा आपके बिहाफ पे जाके आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है तो आपको अथॉरिटी लेटर भी चाहिए होता है। इसके अलावा आपको आपका एडमिशन लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर, या अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपना जॉब लेटर भी साथ में अटैच करना पड़ता है। तो इतनी सी बात है, डीओवी की फ़ाइल कंप्लीट है। वीज़ा की, डीओवी की, दोनों फाइलें एक साथ रखें और पहुंच जाएं वीज़ा ऑफिसर के पास। और फिर वो बात तो आपको याद ही है कि जो कुछ भी सीखा है वो दूसरों को भी सिखाना है। सबका भला हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।